सियासी लोगों का यही मानना है कि अगली पार्लियामेंट भी हंग होगी, किसी को भी वाज़ेह अक्सरियत मिलना बड़ा मुश्किल है। इस तरह इलेक्शन में लीडिंग पार्टी को प्राइम मिनिस्टरशिप मिल जाएगी और दूसरे नंबर पर आने वाली जमात को सदारत की कुर्सी दी जाएगी और इसी तरह सबको एडजस्ट किया जाएगा। अब देखना यह है कि फॉर्मूला कितना प्रैक्टिकल है, ये तो ज़ाहिर है वक्त बताएगा। दूसरी तरफ एक राय ये भी है कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात तो काबिल फ़हम है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सवाल उठते हैं कि ऐसी कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है जो पीपल्स पार्टी को अभी तक हासिल नहीं है। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी जलसे जुलूस करने पर में भी आज़ाद है, मीडिया पर भी आने पर कोई पाबंदी नहीं है, तो पीपल्स पार्टी जो है वो कैसे समझती है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल नहीं रही है, इलेक्शन लड़ने में उनके लिए रुकावट क्या है, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपका। हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो समझती है कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के साथ और चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बनाने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन फैसल साले हयात साहब तो आपकी पार्टी के लोग तो ये समझते हैं कि अगली हुकूमत मखलूत होगी और वो इस तासुर को भी रद्द नहीं करते और इस इम्कान को भी रद्द नहीं करते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आने वाली हुकूमत पे इकट्ठे होंगे, हाथ मिलाएंगे एक दूसरे के साथ। तो फिर लाडला तो कोई ना हुआ, सारे लाडले हुए। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे वक्त दिया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अदना सा कारकुन हूँ। मैं कोई ऐसी राय तो नहीं दे सकता कोई पार्टी पॉलिसी और उस पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजरियाती सियासी जमात है और हम लोग इससे नजरियाती तौर पे वाबस्ता हैं। लोग आते रहते हैं, इसे ज्वाइन भी करते हैं, इक़्तिदार के मज़े भी लेते हैं, इसको छोड़ के भी चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों के और अपने कायदीन के जो खून से सींची गई है वो हमेशा अपनी एक जगह पे खड़ी है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर ऐसा कोई मौका मिले भी तो उसको अवेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो मुख्तलिफ नजरियात की सियासी जमातें हैं और हमने ये तजर्बा करके इन 16 माह में देखा है और ये बड़ा तल्ख तजर्बा था जो हुआ है। मैं इसको इस अंदाज में नहीं देख रहा कि आने वाली हुकूमत जो है वो हमारी इकट्ठी बन जाएगी। और तो 16 महीनों के तजुर्बे से ये सीखा है और फिर आप इसका मतलब खुर्शीद शाह साहब बिल्कुल ये सही कहते हैं कि गलती थी कि पीडीएम की हुकूमत में शामिल होना और 16 महीने की हुकूमत में अपना हिस्सा डालना। इसका मतलब है वो कहते थे कि हमारी गलती थी। देखिए जी, ये सियासी फैसले जो है ये हालात और मौके की मुनासबत से किए जाते हैं और जिस वक्त ये फैसला किया गया उस वक्त ये था कि मुल्क बचाओ, रियासत बचाओ या पार्टी बचाओ। तो फिर हालात की नज़ाकत को देखते हुए फिर हम ये कह सकते हैं कि नजरियात पीछे रह जाते हैं। मेरी अर्ज सुने ना, जब कौमों पे मुश्किल वक्त आता है तो उस वक्त कई ऐसे कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, उनमें से एक ये भी था। लेकिन सियासत में कोई हतमी चीज नहीं होती, कोई हरफ आखिर नहीं होता, उसमें डायलॉग भी चलते रहते हैं, उसमें इत्तेहाद भी बनते रहते हैं, उसमें मुखालफीन के साथ बैठ के भी बातचीत करनी पड़ती है। तो इसलिए ये सारी चीजें सियासत में होती हैं। लेकिन ये मेरा एक जाती राय है कि ये तजर्बे ऐसे नहीं होने चाहिए। हुकूमत जो है वो आपके नजरियाती हमांगी के साथ होनी चाहिए। और फिर एक इतनी तल्ख हमारा माजी है कि जिस माजी में हमारे खिलाफ केसेस बनाए गए, हमारे कैरेक्टर असैसिनेशंस की गई, हमारी बीबी शहीद की तस्वीर जो थी वो बना कर फेंकना और ये सारी चीजें जो थी पीएमएलएन की जानिब से होती रही। हमने बिल्कुल ठीक है, एक माजी ये है, दूसरा माजी आप लोगों का हमेशा इकट्ठे होना भी है, चाहे वो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का मौका हो, पीडीएम की हुकूमत हो। इसका मतलब ये है कि माजी में जो कुछ आप लोगों के साथ हुआ या नून लीग ने किया बीबी शहीद को लेकर, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को लेकर, इसका मतलब मिसाके जमहूरियत भी आप लोगों के बीच में हुआ। इसका मतलब ये है कि सियासी मफादात के लिए, हालात को देखते हुए, अपनी पार्टीज को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए नजरियात को पीछे रखना पड़ता है। नहीं देखें, आपने एक जो तज्जिया किया है,
आप कर सकते हैं ना, आप पे वो आपके पास वो इख्तियारात हैं, आप उस जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आप कुछ भी कह जाएं तो आप कह सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने फांसियां कबूल की हों, जिन्होंने कोड़े खाए हों, जो एक एक बम धमाके में 300 लाशें उठाई हों, उनको इक्तदार की इतनी भी हवस और शौक नहीं होती कि वो अपने नजरियात को पीछे कर दे। लेकिन जब मुल्कों पे बुरा वक्त होता है, उसके लिए अगर वो करें और उसको इस तराजू में तोला जाए जिसमें आप फरमा रहे हैं कि आप नजरियात पीछे कर देते हैं। नजरियात पीछे करने होते तो बीबी शहीद ना होती, नजरियात पीछे करने होते तो आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल ना काटते, नजरियात पीछे करने होते तो भुट्टो शहीद जो है वो फांसी पे ना चढ़ते। हमने बड़ा सफर किया है, हमने बड़ा तो ये मुल्क में अगला 2024 के इलेक्शंस में मखलूत हुकूमत बनने की बातें हो रही हैं कि पॉसिबल नहीं है कि किसी एक पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी मिल सके। सब पार्टी का शेयर होगा, पहले नंबर पर आने वाली पार्टी ज़ाहिर अपना प्राइम मिनिस्टर ले आएगी, दूसरी को मौका दिया जाएगा कि आप जो है वो अपनी सदर की कुर्सी संभाल लें। तो इसमें अगर आपको कोई शेयर मिलेगा तो जाहिर है फिर तो लेना पड़ेगा। देखिए, क्यों लेना पड़ेगा, कोई जरूरी तो नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला अपना वजीर आजम बनाएंगे। आप शेयर लेने की बात, मुल्क की खातिर नहीं, मुल्क की खातिर जिस टोन में आप बात कर रही हैं ना जी, वो फैसला हमने करना है, वो सियासतदानों का काम है ना। वो मुल्क की खातिर इंशाअल्लाह ताला हम ही करेंगे, वो आपने तो नहीं करना। तो जाहिर सी बात है, पहले भी तो मुल्क की खातिर पीडीएम हुकूमत ने 16 महीनों की 16 महीनों की जो कारकर्दगी, हमें तो यही बताया गया ना कि रियासत बचाने के लिए प्रोग्राम कर रही हैं। है ना कि आप ब्रेकिंग किस वक्त देंगे, आप किस वक्त सवाल पूछेंगे, आप कौन सा पूछेंगे, वो आपका काम है ना। तो जनाब, मैंने भी आपकी बात को रिपीट किया है ना कि मुल्क को बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए एक फैसले करने पड़ते हैं। सियासत करना हमारा काम है और मौजू वक्त देख के फैसला हमने करना है कि हमने कौन सा ओहदा किसको देना है और किसके साथ हमने बैठ के हुकूमत बनानी है। ये हमारा फैसला है ना, ये तो हमारे पे रहने दें। जी हाँ, बिल्कुल। मखलूत हुकूमतों में जो होता आया है, जो होता है, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। मेरे अगले सवाल में कभी हिस्सा बनी हो तो आपको पता हो ना, सुनी सुनाई पे तो नहीं ना, मफरूजों पे तो बिल्डिंग नहीं ना खड़ी। ये मखलूत हुकूमत की पीडीएम की एक नई शक्ल होगी ना अगर मखलूत हुकूमत बनती है। ये पीडीएम क्या थी, 16 महीनों की हुकूमत क्या थी? एक राय है, ये आपका फैसला नहीं है। मेरा फैसला नहीं है, लेकिन जो हालात लग रहे हैं, बिल्कुल राय दे सकते हैं, आपको पूरा हक है। जी हाँ, सवाल पूछना भी हमारा हक है, राय देना भी हमारा हक है, आपका जवाब सुनना भी। बिल्कुल, हमें आपका जवाब भी सुनना है, बिल्कुल। अच्छा, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं, आप लोगों को क्यों लगता है कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली? तहरीक इंसाफ के साथ जो सुलूक हो रहा है या तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त हालात हैं, उसमें तो समझ में आती है उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की बात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या मुश्किलात हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है, ये आपको भी पता है कि क्या मुश्किलात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या विक्टिम नहीं रही? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आरओ इलेक्शंस नहीं हुए? क्या पीपल्स पार्टी ने 2013 के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया? क्या 2018 के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया? क्या 2018 से पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोड़ी जा रही थी, क्या वो किसी से हालात ढके छुपे हैं? आज भी वही हालात है, आज भी उसी तरीके से हमें खतरा है कि डोमिसाइल के फर्क पे सिंध के अंदर अगर इंटरम सेटअप बनता है तो वहाँ और चीजें हैं, पंजाब के अंदर अगर बनता है तो यहाँ पर और सहूलियात है। तो अगर आपके साथ ये सलूक हो रहा है तो जाहिर है किसी को लाने के लिए हो रहा होगा ना। कोई खास 2018 में कोई और लाडला था, इस बार कोई और लाडला है? चले देखेंगे, ये फैसला तो अब वक्त करेगा कि कौन लाडला है और कौन नहीं है। हम तो यही समझते हैं कि ये चीजें सियासत के अंदर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सबके लिए बराबर यकसा मौके मुयस्सर होने चाहिए।